नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है। लेकिन यही मां सबका ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाती है। रोज सुबह से लेकर देर रात तक घर और दफ्तर की जिम्मेदारियां निभाती है, परिवार और बच्चों की देखभाल करती है और इसमें उनको वक्त ही नहीं मिलता और उम्र भी निकल जाती है अपना ख्याल रखने का। और इन सब के बीच अक्सर वो अपनी सेहत, खान पान, फिटनेस का भी ख्याल नहीं रख पाती। नतीजा कई तरह की लाइफ डिजीजेस, लाइफ डिसऑर्डर्स, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शिकार वो हो जाती है। क्यों मीनाक्षी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं ज्योत्सना। महिलाएं अपने घर परिवार का ख्याल तो पूरा रखती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चूक जाती हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जब वो खुद स्वस्थ रहेंगी तभी तो अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगी। अपना ख्याल नहीं रख पाने का नतीजा क्या है वो आंकड़ों के जरिए हम समझा देते हैं दर्शकों को। देश में करीब 40% महिलाएं किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज की दवा ले रही हैं और महानगरों में तो 18 से 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, इन गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। अमूमन 40 साल के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी तो बहुत आम है। भारत में लगभग 56% महिलाएं ऐसी हैं जो एनेमिक हैं। देश में 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थायराइड से पीड़ित हैं और हाइपर दोनों इसमें आता है ज्योत्सना। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि महिलाएं अपने लिए डाइट और फिटनेस रूटीन तय करें। एनर्जी और स्टैमिना बनाए रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, योगा अभ्यास करें। विमेन हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान भी आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आज तो बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। आज तो प्राचीन भारत की झलक पूरी दिखाई दे रही है। ओखली है, मटकी सर पे लिए महिला भी है, चक्की भी है, यहाँ पर तो चौकी भी है ज्योत्सना। बिल्कुल, और ये उस वक्त की बात है जब औरतें इतना काम करती थी, बीमार नहीं होती थी। उस समय महिलाओं को ना मोटापा होता था, ना इनफर्टिलिटी होती थी, ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता था, ना माइग्रेन पे, ना डिप्रेशन होता था। ये मैं आपको ये बाजरे की खिचड़ी अभी आज बना करके भी दिखाऊंगा और खिलाऊंगा सबको। बाजरे की खिचड़ी ऐसे कूटते थे, धान कूटते थे छाछ के अंदर, देखो ऐसे। तो ये हमने सब पहले किया हुआ ये कार्यक्रम जी ऐसे। और जो है फिर ये चक्की पीसते थे। और ये जैसे यहाँ पर बेटी स्नेहा खड़ी है, ऐसे ये पूरा पानी ऐसे भरा करते थे तो महिलाएं मजबूत होती थी, उनकी गर्दन मजबूत होती थी, उनका पेट पीठ मजबूत होता था। ऐसे 3-3, 5-5 घड़े पानी के भर के लाया करती थी। और इस तरह से मैंने अपनी माँ को देखा, सुबह सुबह आधा घंटा सुबह रोज चक्की घुमाया। आजकल तो चक्की चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 20 परिवार के सदस्यों का। हाँ, मैं ये कहती, आजकल तो चक्की चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मिक्सी में पिस जाता है। और महिलाएं हो रही हैं थोड़ी कमजोर। वो चक्की आजकल फिर इसे हमको ऐसे चलानी पड़ती है। चक्की आसन करना पड़ता है। तो ये हमने चक्की, सिलबट्टा, पहले सिलबट्टे पर भी तो ऐसे ही पहले पीसा करती थी ना जी। तो अब इसमें पूरी जो है एक्सरसाइज हो जाती थी। अब ऐसे दंड बैठक लगाने की जरूरत ही नहीं। जो इस तरह से करेंगे तो इसमें 100-200 बार ऐसे तो पूरा व्यायाम हो जाता था। तो ये मैंने चक्की से लेकर के, उखल मुसल से लेकर के, और किस तरह से पहले प्राचीन महिलाएं पानी भरा करती थी और पूरी स्वस्थ रहा करती थी। आज उनके शरीर में रोग इसलिए आ गए कि ये जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, ये कहीं गायब हो गई। और इसलिए वापस इसी जीवन शैली को सिखाने के लिए हम इंडिया टीवी पर आज ये भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ महिलाएं वैद्य हुआ करती थी, किस तरह से आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य रूप जो हमारे 3 ये साधन हुआ करते थे, और प्राचीन भारत की पूरी संस्कृति की झलक पूज्य आचार्य बाष्ण जी ने यहाँ पर ये पतंजलि की गुफा में बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर ये झलक है। इस प्राचीन भारत की इस जीवन शैली के दर्शन के साथ आज आपको योगाभ्यास में ले चलते हैं। जी,
स्वामी जी, आपने इतनी खूबसूरत झलक हमारे दर्शकों को दिखाई, प्राचीन सभ्यता से एक बार फिर से रूबरू कराया जो कहीं खो गई है, और यही कारण है कि आज लोगों को योगाभ्यास और एक्सरसाइज करना और ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कौन कौन से वो आसन हैं जो आज आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो, शुरुआत यहीं से कर देते हैं। मीनाक्षी जी ने पहले से ही शुरू कर दिया था। जब आपने चक्की चलानी शुरू कर दी तो यहाँ मीनाक्षी जी चक्की चलाने लगी। लेते हैं फिर आप नकली चक्की चला रहे थे, मैंने असली चलाई, अब मैं भी ये चला रहा हूँ। देखो, सबके घरों में तो चक्की नहीं है, तो यहाँ से शुरू करें। देखो, वो पहले जो मैं चक्की चला के आया उसी से देखो पसीना आना शुरू हो गया है। तो यहाँ से महिलाएं शुरू करें, 3 से 5 मिनट ये चक्की चलाया करें। और जहाँ घरों में माँ बहन बेटियों को राजस्थान में, हरियाणा में और महाराष्ट्र आदि में, मध्य प्रदेश आदि में मैं देखता हूँ जहाँ पानी भरना पड़ता है, चक्की चलानी पड़ती है, उखम मुसल चलाना पड़ता है, उसको बोझ न माना करें। वो तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो आपको देखो ये चक्की नकली घुमानी पड़ेगी। एक फिर देखो, ऐसे जिनको मोटापा है, एक एक अभ्यास ऐसे 25, 50, 100 बार करे। 25-25 के 4 राउंड कर लिए, ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो मोटापा के लिए सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, हो सके तो आंवला एलोवेरा का जूस भी ले ले। माताओं बहनों में कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बीमारियां परिवार में शेयर नहीं करती, बताती नहीं है जी। और इसलिए जो है महिलाएं बहुत तरह से परेशान रहती हैं और बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मोटापा से लेकर के इससे यूट्रस के फाइब्रस ओवरी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी फायदा होगा चक्की घुमाने से, और ये कोणासन ऐसे करने से। तो 25-25 बार करके, 50-50 बार करके 100 बार तक कर ले। ऐसे 100 बार करने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है जी। स्वामी जी, सांसों के साथ, और सुबह उठ करके गर्म पानी पिए। तो ये 2 अभ्यास तो ऐसे। फिर ये भुजंगासन, उल्टे लेट जाए मीनाक्षी जी आप भी, और लेडीज के लिए बहुत जरूरी है भुजंगासन। ये पेट पीठ से अच्छा रहता है, कमर भी अच्छी रहती है। माताओं बहनों को कमर में भी बहुत दर्द रहता है। और मोटापा, हर महिला सुंदर दिखना चाहती है। मैं कहता हूं घर में तुम इतनी खूबसूरत बनो कि तुम अपने घर के रोल मॉडल, तुम अपने घर के आइकॉन खुद कहलाओ। कोई एक्टर फैक्टर का अपना आइकॉन बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, एक्ट्रेस को हम अपना आइकॉन बनाते, क्यों? हम आइकॉन के लायक नहीं रह जाते। तो 25-50 बार ऐसे ऐसे धीरे से शुरू करें, 10 बार से शुरू करें, फिर 20 बार, 25 बार, 50, 100 बार तक करें। तो मोटापा रह नहीं सकता। मोटापा के कारण से फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा के कारण से इनफर्टिलिटी, मोटापा के कारण से डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, क्या क्या नहीं होता है। मोटापा ये सब बीमारियों की जड़ है, जन्मभूमि है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे बहुत जबरदस्त है। तो सब मीनाक्षी जी की तरह स्वस्थ बनेंगे, सुंदर बनेंगे, खूबसूरत बनेंगे। सबकी तो मूल मांग है, मैं स्वस्थ दिखूं, मैं सुंदर बनूं। तो स्वास्थ्य, सुंदरता, सफलता, सुख, समृद्धि और विजय का, प्रसन्नता का आधार है योग। ऐसे 25-50 बार ऐसे कर ले, और फिर सीधे लेट करके देखो। मोटापा कम करने के लिए ये 5-6 मुख्य अभ्यास बता रहे हैं। वैसे तो 12 अभ्यास बताते हैं, उसमें 6 अभ्यास बता रहे हैं आज। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये पेट पीठ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये वेट को भी कम करने के लिए ऐसे पैरों को जो उठाया नीचे लेकर के आया, ऐसे ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है जी। 25-50 बार। स्वामी जी को कहते हैं। ये माताओं बहनों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे पेट भी बहुत अच्छा रहता है और इससे वेट कम हो जाता है। ऐसे 10-10 बार करके या 20-20 बार करके 4-5 बार ऐसे इसके आवृत्ति कर लेंगे, इसके सेट कर लेंगे तो 100 बार हो जाएगा जी। पैर को ऐसे गोलाई में बड़ा जीरो बनाना, दाएं से भी और इसी प्रकार से बाएं से भी ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में घुमाते हैं, ऐसे पूरा पैर घूम जाता है। थाई बटक सीट्स भारी भारी होते हैं, खुद को भी अच्छा नहीं लगता, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, ये क्या बेढंगा हो गया शरीर। फिर ये द्विचक्रिकासन, ऐसे ये इतना सबको करना चाहिए। तो मोटापा के लिए बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर जो है भुजंगासन और अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 6 अभ्यास हो गए। ये 6 अभ्यास सब माँ बहन बेटियों के लिए बहुत जरूरी हैं। जो ऐसे अभ्यास कर लेंगे
उनको मोटापा रह ही नहीं सकता। और फिर देखो, फिर अगला अभ्यास कपालभाति तो सबके लिए जरूरी है। कपालभाति जी स्वामी जी, और योगाभ्यास हमने आपसे सीखे, इसको तो ये तो मैंडेटरी है जी। प्राणायाम आप बता रहे हैं, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाते हैं और इससे बहुत तरह की बीमारियां, थायराइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय महिलाओं में। तो इसके लिए भी कुछ योगाभ्यास आप प्राणायाम के बाद बताएंगे? आज मैं 5-7 बड़ी बीमारियों को ही एड्रेस कर रहा हूं महिलाओं के, और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की सब मां बहन बेटियां, करीब आधी आबादी आज का ये कार्यक्रम जरूर देखे, इसको टीवी पर के साथ साथ फेसबुक पर करोड़ों की मात्रा में शेयर करें, कि जिससे कि हिंदुस्तान में कोई मां बहन बेटी बीमार ना रहे, लाचार ना रहे। तो पहला मैंने मोटापा के लिए बता दिया, एक एक अभ्यास 25, 50, 100 बार करके, जब आप 500 बार एक एक अभ्यास कर लेंगे, माने 500 बार हो गए, 5 अभ्यास, 6 अभ्यास, 500-600 बार, मोटापा रह नहीं सकता। सुबह उठ के गर्म पानी पिए, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखें, दिन में 3 से 4 लीटर, और जिनको मोटापा अर्थराइटिस है गर्म पानी पिए। अब आती है हार्मोनल इम्बैलेंस की बात। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो माताएं बहनें कर सकती हैं वो शीर्षासन करें। आजकल तो शीर्षासन छोटी छोटी बेटियां भी करने लग गई। मीनाक्षी जी का भी बैलेंस अच्छा हो गया है, और ज्योत्सना जी आप भी करने लगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि स्टूडियो में भी हमारी ज्योत्सना, मीनाक्षी दोनों योगिनियों का योग हो गया है। ऐसे पूरे हिंदुस्तान की मां बहन बेटियां पीरियड के जो 5 दिन है उनको छोड़ करके हर दिन ये आसन किए जा सकते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो ना करें, वो सर्वांग आसन कर ले, जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं। ये सर्वांग आसन सबके लिए जरूरी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की। ये सर्वांग आसन 1 से लेकर के 5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस रह नहीं सकता। हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम, दोनों एक साथ ठीक होगी। और जो हो सके तो फिर हलासन भी कर दे, ऐसे 1 से 2 मिनट एक आसन। तो सर्वांग आसन, हलासन, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है आगे झुक करके, ये इनफर्टिलिटी में भी फायदा करेगा। योग मुद्रासन, एक एक आसन के कई कई लाभ। पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ के अथरी नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे होते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी जरूरी है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। जी स्वामी जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। ऐसे ही जी, आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मुझे भी पीसीओएस की समस्या है। मैंने शुरुआत में दवाइयां ली, लेकिन मुझे लगा कि बहुत लंबे वक्त तक दवाइयां नहीं ली जा सकती हैं, तो मैंने वर्कआउट को अपने जीवन में शामिल किया। लेकिन बहुत इंटेंसिव वर्कआउट करने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। क्या इसका नींद से, डाइट से भी कुछ लेना है? क्या हमें उन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है? मैंने ये अभ्यास लाखों महिलाओं पर कराया, और हजारों महिलाओं के मेरे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंसेज है, उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास है। ये आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो ये मत्स्यासन हो गया। देखो, मैंने कितनी मां बहन बेटियों को, जो है गुड़गांव में हमारी एक बेटी रहती है श्वेता, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मैंने उसको बताया, बेटा ये आधा घंटा दोनों टाइम करो कपालभाति जी, कपालभाति आधा घंटा, और अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, सूर्य नमस्कार 5 से 10 मिनट, बस इतना पर्याप्त है। और उसको करीब 5 साल हो गए थे शादी के, बच्चा नहीं हो रहा था। उसने 9वें महीने तक सूर्य नमस्कार किया, प्रेग्नेंट होने के बाद कपालभाति तो छोड़ दिया था। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और गायत्री जप और सूर्य नमस्कार 9वें महीने तक किया। अब उसको इतना स्वस्थ बच्चा है और वो अब शादी के बाद 5 साल तक बड़ी दुखी रही, अब इतनी खुश है। और फिर डिलीवरी के बाद 3 महीने के अंदर ही फिर वापस शरीर ऐसा हो गया कि जैसे अब इसकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसे तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। पीसीओडी के लिए
और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आसन जो बताए थे उसको तो बताए ही है। आसनों के साथ साथ आपको मैं जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, कपालभाति प्राणायाम, ये सबके लिए जरूरी है। 100% माने 25 mm की, 50 mm की गांठें, फिर मल्टीपल गांठें, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीरियड होता ही नहीं था, दवाइयां लेनी पड़ती थी। 3-3 महीने में, 6-6 महीने, 3-3 महीने दवाई ना लो तो पीरियड ही ना हो। तो प्राणायाम कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, 100% पीसीओडी का ये ट्रीटमेंट है। फिर ये माताएं बहनें चूड़ियां पहनती है ना, ये चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं है। एक गलत कहावतें बना रखी है लोगों ने, जातियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, ऐसे ये गलत बातें हैं। चूड़ियां यहां से एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबता है, ये पॉइंट दबाने चाहिए ऐसे हाथों में, दोनों में, ये यहां से ये माताओं बहनों के लिए, यहां पर भी, पैरों में भी पहले मैंने देखा अपनी दादी को, नानी को, वो आधा किलो की चांदी के वो पहनती थी, कड़े पहनती थी, पैरों के अंदर, हाथों के अंदर ऐसे ही लाख के चूड़े पहनते थे। हाँ, कड़े और चूड़े, लाख के चूड़े पहनती थी। तो ये यहां से ऐसे दबाएं, हथेली के बीच में यहां से दबाएं ये, और यहां से ये दबाएं, तो ये पूरा, ये तो किडनी के लिए टॉक्सिन सारी दूर हो जाएंगे, और यहां से पूरे आंतें और सब ठीक हो जाएंगे। तो कपालभाति और ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है। महिलाओं को इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इंबैलेंस रह ही नहीं सकता। और 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर ले। हाँ, हरि शरणम जय, हरि शरणम जय, हरि शरणम। पहले कीर्तन करते थे ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे 2 मिनट ऐसे तालियां बजाने, तो इससे सारा हार्मोनल इंबैलेंस दूर हो जाता है, सारे अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो ये हार्मोनल इंबैलेंस के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए, और ये थायराइड का ये पॉइंट जरूर दबा ले, ये थायराइड का बहुत जरूरी है। ये इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है, और माताओं बहनों को थायराइड के कारण से ओबेसिटी, किसी को बहुत अधिक कमजोरी, चक्कर आना, डिप्रेशन, आंखें तक बाहर आ जाती है। तो ये थायराइड का पॉइंट है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है, दोनों पैरों में यहां से दबा ले। तो ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी में एक कारण होता है थायराइड, दूसरा कारण होता है ओबेसिटी, तीसरा कारण होता है हार्मोनल इंबैलेंस, चौथा कारण होता है मोटापा, फिर फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, और कई बार जो है चिंता तनाव के कारण से भी। तो इनफर्टिलिटी में भी ये प्राणायाम तो जरूर करने चाहिए। वैसे तो ये 5-7 प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है, इसको जीवन शैली बना लो, भस्त्रिका, कपालभाति जी। आजकल विटामिन डी और B12 कैल्शियम की कमी महिलाओं में इतनी आम है कि कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको इंजेक्शंस तक लेने पड़ते हैं विटामिन डी के, और मसल्स, जॉइंट पेन्स लगातार बने रहते हैं। आर्थराइटिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं में। महिलाओं में अर्थराइटिस, विटामिन डी और B12 की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, इसके लिए मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। 1 चम्मच तो रात को गुड़ भिगो दे, उसको खा ले। सुबह अनार, चुकंदर और गाजर, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी थोड़ा थोड़ा जितना खा सके, चुकंदर, गाजर, अनार और जो भी हरी शाक सब्जियां, गुड़ रात को भिगो दे। और खजूर हो सके, खजूर, मुनक्का, अंजीर थोड़ा हो सके तो वो ले ले। 7 दिन के अंदर, आपको मैंने प्रमाण दिए इंडिया टीवी पर ही, 7 दिन के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और आज मैं अभी बाजरा कूट रहा था उखल मुसल में, ये बाजरे की खिचड़ी मैंने कल शाम को भी खाई थी जी। अब सुबह दही के साथ खाऊंगा, शाम को दूध के साथ खाई थी। थोड़ी हमारे लिए भी भिजवा दीजिए ये बाजरे की खिचड़ी। और मैं माताओं बहनों को बताना चाहता हूं, गेहूं आपको जो मैं यहाँ बढ़िया बढ़िया जो है रेसिपी बनाता हूँ तो सब खाने की इच्छा होती है। दोनों के लिए मुझे लगता है स्पेशल सर्विस लगानी पड़ेगी। हमें स्टूडियो में बैठ के मुंह में पानी आता है। बराबर लेकर के उस गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500-500 ग्राम ले ले, उसमें 50 ग्राम सफेद तिल, 20 ग्राम अजवाइन। ये रेसिपी है इसकी, ये इसमें लिखी हुई भी है।
ये पुष्टाहार दलिया, ये मल्टीग्रेन दलिया इसको बोलते हैं आजकल, ये लिखा हुआ भी है मल्टीग्रेन दलिया। तो ये दलिया बना करके खाएं और बाजरे की खिचड़ी खाएं, आयरन की कमी नहीं रहेगी। थोड़ा आंवला एलोवेरा जूस पी ले, बीटा ग्रास जो भी ले सकते हैं सुबह सुबह, आयरन की कमी नहीं, कैल्शियम के लिए। अब देखो, दूध, दही, छाछ, पनीर जो जो खा सकते हैं वो खा ले, और आटे के अंदर थोड़ा सा सिंघाड़ा, थोड़ा सा जौ और चौलाई ये भी मिला ले। जो सिंघाड़ा, चौलाई, इनमें भरपूर कैल्शियम होता है। और कपालभाति कर ले, हड्डियां कमजोर रहेंगी नहीं, इतनी मजबूत हड्डियां रहेंगी, इतनी मजबूत मांसपेशियां रहेंगी, कोई कैल्शियम की कमी नहीं, आयरन की कमी नहीं। हाँ, सुबह सुबह धूप में बैठ करके, हाँ, अब जैसे पहले जब बहुत भाई बहनों को विटामिन डी की कमी रहती थी, वो सुबह सुबह योगाभ्यास करते थे। अब इंडिया टीवी के साथ योगाभ्यास करते मेरे साथ धूप में बैठ करके, विटामिन डी और B12 दोनों की पूर्ति हो गई है जी। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ जॉगिंग कितना फायदा करती है? हाँ, वो भी बता देते हैं। और इनफर्टिलिटी के लिए मुझे कुछ आसन भी बताने हैं, तो योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार पहले बता देते हैं, फिर माताओं बहनों के लिए कुछ जरूरी आसन भी बताएंगे। चलो योगिक जॉगिंग भी हो जाए। आज मीनाक्षी को भी पसीना नहीं निकला है, उनको भी पसीना निकाल देते हैं। और यहाँ ये जो मीनाक्षी जी को मुझे बूढ़े नहीं होने देना है, इनको 100 साल तक, और इनके साथ साथ देश की माँ बहन बेटियों को मुझे 100 साल तक ऐसे ही जवान रखना। तो ये एक दिव्य गुफा है और ये कितनी सुंदर लग रही है, इससे भी खूबसूरत हमारी सेहत बनेगी। देखो, ये पहला अभ्यास है, फिर ये दूसरा अभ्यास है, ये 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के बता दे रहा हूँ। सब माँ बहन बेटियां घर में ही कर सकते हैं। कोरोना काल में स्वामी जी, पार्क भी बंद है, बाहर नहीं जा सकते, तो घर में रह करके 5-10 मिनट ऐसे कर लिया करें। मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए मीनाक्षी की तरह, क्योंकि मुझे भी बूढ़ा नहीं होना है। देखो आपको ले लिया ज्योत्सना जी, आपकी ज्योति जल गई है। ज्योति तो पहले एपिसोड में आपने जला दी थी। आप लोगों को अब आप थोड़े दिनों में आप लोगों को स्टूडियो के अंदर मेकअप नहीं करना पड़ेगा, जैसे स्वामी रामदेव कभी मेकअप करते ही नहीं है। बिल्कुल, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। ऐसे ये इतना आधा ही कर ले सब ये तो ऐसे ये, फिर ये देखो, फिर ये अगला अभ्यास, ये छठा, ऐसे। तो हर एंगल से पूरी एक्सरसाइज हो रही है ना, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार ऐसे करें। फिर ये 7वां अभ्यास देखो, ऐसे हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है 12 अभ्यासों में। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, योगिक जॉगिंग, योगिक एक्सरसाइज, ये 12 अभ्यास हमने ऐसे डिजाइन किए हैं कि योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करने से कंप्लीट फिटनेस आ जाती है। 100 साल तक बूढ़े होंगे नहीं, 20-25 मिनट लगाना और 20-25 साल जैसे ही दिखेंगे। जैसे मेरी उम्र 20-25 साल वाले जो जवान बच्चे हैं, उम्र की बात नहीं, उन्हीं जैसा एनर्जी लेवल, उन्हीं जैसा लॉन्ग जंप, लोग इतने ऐड बनाते हैं कि ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें, तो अच्छा फिर उम्र का पता नहीं चलता। मुझे लगता है उन सब लोगों को तो आपसे संपर्क कर लेना चाहिए, योग सीखना चाहिए। स्वामी जी देखो, ये झूठे सपने, कृत्रिम जो है वो एक भूख और झूठे सपने दिखा करके कि तुम्हें जीतना है, तुम्हें विजयी बनना है, तुम्हारा विटामिन डी, तुम्हारा B12, तुम्हारा कैल्शियम, तुम्हारा आयरन कमी है, ये खाओ वो पियो, ये सब बकवास है। जिसको भीतर से ताकत मिल गई है, जिसका डाइजेशन अच्छा है, तो दाल रोटी सब्जी खाएगा, उसी में ही उसको सारी ताकत मिल जाएगी। उसको अलग अलग ये झूठे विज्ञापनों के छलावे में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, एक हमारी दर्शक है पूनम गुप्ता, क्योंकि फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम लगातार लाइव चल रहा है, ट्विटर पे भी चलता है, तो ये फेसबुक से एक सवाल पूछ रही हैं, आपसे ये जानना चाहती हैं कि मेनोपॉज के टाइम में देखते हैं 5-10-15 मिलियन तक एक दिन का प्रोग्राम देखते हैं। बिल्कुल, ये पूछ रही हैं कि मेनोपॉज के टाइम पे वेट कम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वेट को कैसे कम किया जाए और कौन कौन सी एक्सरसाइज किए जाए? हाँ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। माताओं बहनों को 9-10 साल
पहले तो 12 साल में 15 साल में शुरू होते थे पीरियड, आजकल तो कुछ जल्दी शुरू होने लगे, जो भी उसके अलग अलग कारण है, खान पान, वातावरण। तो 9-10 साल से माँ बहन बेटियों को पीरियड आदि की समस्याएं शुरू हो जाती है। तो मैं कह रहा था ये अलग अलग प्रकार के अभ्यास, ये अब देखिए एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लिया। तो माँ बहन बेटियों को सूर्य नमस्कार, योगी जोगिंग, कपाल भाती, अब ये बैठ करके चक्की घुमाने वाला अभ्यास, पश्चिमोत्तानासन आदि बता रहे थे, ये बचपन से ही करेंगे तो पीरियड रेगुलर रहेगा। उनको ज्यादा ब्लीडिंग, रक्त प्रदर, वाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर, पीरियड के इम्बैलेंसेज नहीं होंगे जी। और जिनको पीरियड का इम्बैलेंस हो, ये शीशम के पत्ते मैं बताया करता हूं अक्सर, शीशम के पत्ते घोट करके पी लें। ये शीशम के पत्ते ले लें, शतावर चूर्ण खा लें, माता बहनों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जो दुबली पतली है, जिनके, हाँ एक और भी बात है, जिनके ब्रेस्ट का एक्सपोजर पूरा नहीं होता है और जिनको जो है स्तनों में दूध नहीं आता है। अब ये जो बेटी खड़ी थी यहां घड़ा लेकर के, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसको बच्चा हुआ, दूध सूख गया, शतावर और जीरा पाउडर दिया 1-1 चम्मच, वापस 2 दिन के अंदर ही जो एक भी बूंद नहीं था दूध, वापस इतना भरपूर दूध आ गया कि उसका बेटा जो रामाशीष है, फिर वो पूरा भरपूर दूध पी करके बलवान हो गया। माताओं बहनों को स्तनों में दूध सूख जाता है कई बार किसी भी कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, चिंता से, किसी भी कारण से, तो शतावर उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो ये जब पीरियड बंद होने का समय था, उस समय भी ये दिक्कतें रहती हैं, तो उनको माताओं बहनों को जिनसे जितना बन पाए सूर्य नमस्कार करें और साथ में प्राणायाम का अभ्यास। और साथ में स्वामी जी हमारे एक दर्शक के सवाल का जवाब भी दे दीजिए आप। वो ये बोल रही हैं कि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बच्चा डिलीवर किया है, सिजेरियन हुआ है, तो ऐसे में वो कह रही हैं कि अभी वो सारे योगाभ्यास कर सकती हैं या उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? पहले सूक्ष्म व्यायाम जो है, सिजेरियन के बाद में सूक्ष्म व्यायाम, और ये अर्थराइटिस के लिए भी जरूरी है, मेनोपॉज के लिए भी मैं बता रहा हूं, प्राणायाम, ये जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी भी जरूर करें। ये और ये जो 2 प्राणायाम अक्सर बताते हैं हम, ये भी करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम, अर्थराइटिस, मेनोपॉज, अब देखो डिलीवरी के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम, अब अर्थराइटिस की भी बारी आ रही है। 2-4 और आसन मैं जरूरी बता देता हूं माताओं बहनों के लिए। और इसके बाद में जो है ये मेनोपॉज के बाद के समय और डिलीवरी के बाद अर्थराइटिस में ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है। नहीं तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे तो अर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, और एक बार अर्थराइटिस शुरू हुआ, जकड़ लिया, जिंदगी पूरी दुख से कहरा उठती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के लिए, फिर ऐसे ये घुटनों का ऐसे खींचते छोड़ते, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, और फिर ये बटरफ्लाई भी करते हैं ऐसे, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन भी जितना हो पाए ऐसे करते हैं। फिर ये वाला अभ्यास बताया था, ये भी करते हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम में ये अभ्यास ऐसे ऐसे ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम सब करें, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये आसन तो इजीली सभी कर सकते हैं जी। और कुछ आराम से बैठ करके जैसे गोमुखासन कर सकते हैं, मुंडूकासन कर सकते हैं, योग मुद्रासन कर सकते हैं, धीरे धीरे भुजंगासन। कठिन आसन ना करें, कठिन आसन 5-6 महीने के बाद किए जाते हैं। डिलीवरी यदि जो है ऑपरेशन के साथ हुई है तो फिर जो है सिजेरियन के बाद में 5-6 महीने बाद फिर थोड़े कठिन आसन भी किए जा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये सबको करने चाहिए ऐसे, जो अभी हम बता रहे हैं कितने हल्के हल्के हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये स्वामी जी व्यायाम कर लें। फिर जो है ये तो अर्थराइटिस के लिए भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है। दूध में हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, गिलोय, सिंपल सी चीज है, अश्वशिला, वातारी चूर्ण, ये माताओं बहनों के लिए। घृत कुमारी, ये तो घी जैसी ताकत देता, घृत कुमारी इसका नाम ही है। घी
घी कवार बोलते हैं, घी जैसी ताकत देता है और कुमारी जैसा यौवन रखता है। तो ये घृत कुमारी, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी और घर में अजवाइन, हल्दी, मेथी, सूंठ आदि जो वातना सब द्रव्य है। पहले डिलीवरी भी होती थी तो जो है अजवाइन का लड्डू बना करके खिलाते। बिल्कुल, हम खाने पीने की चीजों पर आए उससे पहले दर्शक लगातार आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। मॉडर्न लाइफस्टाइल और करियर की वजह से महिलाओं को परिवार स्टार्ट करने में आजकल थोड़ी देरी हो जाती है। अब जब वो चाहती हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ऐसा योगाभ्यास है जिससे ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो महिलाओं को? इनफर्टिलिटी के लिए एक तो ये जो अभी बता रहा हूं मैं, ये सेतु बंधासन, ये महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और एक ये उत्तान पादासन, ये जरूर करना चाहिए। तो ये सब करने से पवन मुक्तासन, इससे यूट्रस के सारे कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं। तो उत्तान पादासन, नौकासन या ये पवन मुक्तासन जो अभी मैंने करके बताया, ये अभ्यास। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये भुजंगासन, ये भी 10-20 बार ऐसे जरूर करें ये अभ्यास। और बैठ करके हमने बताया था चक्की घुमाने वाला और जो है ये अभ्यास। मतलब ये माताओं बहनों को इन्फर्टिलिटी जरूरी है, जरूर करना चाहिए। और उनको कपाल भाती जरूरी है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। देखो ये कपाल भाती और अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत हीट होती है बॉडी में उनको भी इन्फर्टिलिटी हो जाती है, तो शीतली शीतकारी। कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो आधा घंटा कर ही ले। और शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीच, इसके ऊपर तो संसद भवन तक बहुत बार हंगामा हो रखा है कि स्वामी रामदेव लड़का पैदा होने की दवाई देता है। वो पुत्र जीवक नाम से भ्रांति होती है, नाम ही इसका पुत्र जीवक है। अब कोई चाहे प्रतिभा पाटिल जी थी या जो है अब हमारे कोविंद जी है, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपत्नी थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नाम है इसका। तो ये पुत्र जीवक शिवलिंगी दोनों का पाउडर करके, इनके बीज हैं, शिवलिंगी के बीज होते हैं, पुत्र जीवक के बीज निकाल लिए जाते हैं, इसके अंदर से गिरी निकलती है। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ ले लें। और ये जब ले लेते हैं और 10 मूल क्वांच पी लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है तो फल घृत में 1-1 चम्मच दूध में पिला देते हैं। 100% इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो हार्मोनल कारण से है, यूट्रस में फाइब्रोसिस है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपिन ट्यूब बंद है, थायराइड के कारण से, ओबेसिटी के कारण से है, चाहे वो बड़ी उम्र के कारण से। अच्छा, 40 से 45 साल की उम्र तक, एक को तो 48 साल में भी बच्चा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश में गया हुआ था, एक बहन खड़ी भी, बोले स्वामी जी शादी के पता नहीं 20 या 25 वर्ष बाद, बोले ये मेरे रुद्राक्ष नाम का बच्चा पैदा हुआ। मैं तो कई बार ऐसे विनोद में बोले स्वामी जी आपकी कृपा से बच्चा हो गया। मैंने कहा बहन अपना बयान वापस ले लो, बोलो योग की कृपा से और शिव की पुत्र जीवक से बच्चा हो गया। अच्छा स्वामी जी जो है मीन्स ये अद्भुत चीजें हैं। और इसीलिए तो स्वामी जी हम हर बार आपसे पूछते हैं कि वो नुस्खे भी आप बताइए। अब जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, ज्योत्सना भी किचन में काम करती है, तो काम करते करते कई बार वक्त नहीं होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो फटाफट हम किचन में ही बनाएं, काम करते करते पी लें, बिल्कुल क्विक एनर्जी हमें दे और डेफिशिएंसी को भी दूर करें। वो ऐसे कुछ रेसिपीज आप बताएं, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स बताएं जो जल्दी से तैयार हो जाएं। ये 10 मूल का क्वाथ, ये 10 मूल का क्वाथ, थोड़ा सा इसमें अजवाइन, थोड़ा गुड़ और डाल दो, वात का है तो थोड़ा अजवाइन मेथी भी डाल दो। इसमें गुड़ अजवाइन मेथी डाल करके और ये 10 मूल का क्वाथ दोनों टाइम पी ले। माताओं बहनों को यूट्रस की, ओवरी की, पीरियड की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यदि व्हाइट डिस्चार्ज है तो फिर आपको इसमें गुड़ मेथी अजवाइन डालने की जरूरत नहीं। यदि पीरियड कम आते हैं और कई प्रकार की दिक्कतें हैं पीरियड में, पेनफुल पीरियड आते हैं, तो ऐसा कर लेना। फिर देखो अब ये तो सुबह शाम काढ़े बना के पी लिया, चाय नहीं पीने की जरूरत, इसको पियो। फिर ऐसे जिनको बहुत अधिक व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ऐसे पेट पे ठंडे पानी की पट्टी बांध करके अपने रसोई का सब काम कर लिया करें। सारा खाना भी बन जाएगा, ब्रेकफास्ट बन जाएगा, लंच डिनर हो जाए, तब ऐसे ये बांध लिया करें। और उसी समय जब थोड़ा फुर्सत मिले तो बीच बीच में
कढ़ाई में भी कड़छी घुमाते रहें और अपना दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। कपाल भाती भी चल रहा है और जो है खिचड़ी भी पका ली है और ये मल्टीग्रेन खिचड़ी खाया करे तो अच्छा, लौकी का जूस भी बड़ा फायदा करता है। आप लगातार हमारे दर्शकों को लौकी के जूस के फायदे भी बताते आए हैं, एक बार फिर से बताइए कितना कारगर है महिलाओं के लिए खासकर। लौकी का जूस जिनको मोटापा है, लौकी का जूस जिनको इनफर्टिलिटी है, लो हीमोग्लोबिन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है और खून की कमी है और उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ शरीर के अंदर, उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, गर्भ नहीं ठहर पाता, गर्भपात हो जाता है, प्रीमेच्योर जो है डिलीवरी, बहुत दिक्कत वाले काम है। तो लौकी का जूस, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को भी ब्लीडिंग होने लगती है। तो मैंने अभी एक बेटी दीपिका, उसी को 2-3 बार ऐसी ब्लीडिंग हुई, मेरे को फोन आया, मैंने कहा बेटा शीशम के पत्ते पियो और कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी और नाग केसर, इसको नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये सब मिलाकर के 2-2 ग्राम पानी से पिला दो। प्रेग्नेंट लेडीज को जिनको ब्लीडिंग होती है वो भी दूर हो जाती है। ऐसे जबरदस्त उपाय हैं। और जिनको बहुत ही गर्मी रहती है शरीर में, उनको ये अमृत रसायन लेना चाहिए। अब तो वैसे प्रकरण बहुत लंबा है जिनको बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अब देखो लेडीज को कितनी समस्याएं होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को बुखार हो जाता है तो गिलोय ले, ठंडा पिए, लेकिन सूजन हो जाती है, वाटर टेंशन हो जाता है तो पुनर्नवा या सर्वकल, इसका काढ़ा पिए। काढ़ा कभी भी गर्म नहीं होता है, इसको उबाल करके ठंडा पिएंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म पिएंगे तो गर्म रहेगा। तो जिनको प्रेग्नेंट लेडीज को सूजन आ जाती तो सर्वकल 5 पिए या गोखरू का या और पुनर्नवा का काढ़ा पी लें ठंडा करके। फिर जिनको बुखार हो जाता तो गिलोय का काढ़ा पी लें प्रेग्नेंट लेडीज। जिनको बीपी हो जाता तो मुक्तावटी लें, लौकी का जूस पिए। बीपी की दवा ना खाएं। जिनको बुखार हो जाता है तो बुखार की दवा ना लें, गिलोय लें। जिनको टाइफाइड हो जाता तो वो जो मैं बार बार बताता हूं, खूब कला मुनक्का अंजीर, इसका काढ़ा बना करके पिए ठंडा करके। प्रेग्नेंट लेडीज को दवाई की जरूरत नहीं, सिर दर्द की, बुखार की, उल्टी दस्त हो जाता है तो दिव्य धारा डाल करके पी ले। ऐसी छोटी छोटी चीजें, घरेलू चीजें, इनका इस्तेमाल करेंगे। डायबिटीज है, खीरा करेला टमाटर का जूस पी ले, बीपी है तो लौकी का जूस पी ले, थायराइड की प्रॉब्लम है तो कपाल भाती और उज्जाई। आप महिलाओं की परेशानियों को इतने अच्छे से समझते हैं, उसका सल्यूशन, उसका समाधान आपने बताया है। आप तो बिल्कुल आधी आबादी यानी महिलाओं के फेवरेट हो गए हैं। और स्वामी जी, महिलाओं की तो समस्याएं हैं, लेकिन इसके लिए पुरुष क्या कर सकते हैं? आज पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि घर की महिलाओं का कैसे ख्याल रखना चाहिए? मैं सब पुरुषों को बोलता हूं, देखो महिलाओं को तो मैंने बता दिया बहुत कुछ। महिलाएं सुबह उठ करके माता पिता को, सास ससुर को, सबको प्रणाम करती हैं। पति को भी बोलते हैं परमेश्वर, उसको भी प्रणाम करती हैं। तो मैं पुरुषों को सलाह देता हूं, वैसे बहुत पुरुष मेरी सलाह मानते भी हैं। तो मैंने कईयों को बोला, तो एक डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी बोले, स्वामी जी आपने बोला था अपनी पत्नी को प्रणाम करना चाहिए, तो वो तो मुझे रोज करती है, मैं उसको सोती को प्रणाम करता हूं। मैंने कहा सोती को करोगे उम्र घट जाएगी। तो सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी पत्नी को ऐसे सिर झुका करके पति को प्रणाम करना चाहिए। तो उससे पत्नी की आयु बढ़ेगी और आपस का प्रेम बढ़ेगा। तो पत्नियों को भी सम्मान दो। सब कहते हैं पति परमेश्वर होते, उसके चरण छुओ। अरे वो 7 दिन छूती है, एक दिन तुम भी छू लो भाई उसके। स्वामी जी, हम आशा करते हैं कि सभी पति इस सीख को अपने जीवन में उतारेंगे। तो महिलाओं को गौरव दे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं तो सोच रही हूँ कि अब आपके पति और मेरे पति हमारे पांव कब छुएंगे। वरना ये एपिसोड दिखा देंगे उन्हें, ये संदेश दिखा देंगे। अच्छा स्वामी जी, तो महिलाओं को सम्मान दे। देखो एक लास्ट बात कहना चाहता हूं मीनाक्षी ज्योत्सना जी। देखो सब कोई भी माँ की बड़ाई करे सबको अच्छा लगता है। माँ महान होती है, माँ ने धरती पर राम कृष्ण को पैदा किया, रामदेव को पैदा किया, बालकृष्ण को पैदा किया, हनुमान, गौतम, कणाद, पाणिनि, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नानक और सब महापुरुषों को पैदा किया, प्रोफेट मोहम्मद और जो है ईसा मसीह, सब
वो सब महापुरुषों को माँ ने पैदा किया, माँ बड़ी महान है, माँ बड़ी महान है, माँ की सब पढ़ाई करेंगे। पत्नी का नाम आते ही लोग जो है ना एकदम एडमेंट हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो भाई जो पत्नी है, महाभारत में आता है जब पत्नी को बच्चा हो जाता है तब भी वो पत्नी भी मां स्वरूप हो जाती है। महाभारत का प्रमाण दे के बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो जब पत्नी को बच्चा हो जाए तो उसकी मां की तरह ही उसको गौरव देना चाहिए सब पतियों को। ये मेरा आज का संदेश। बिल्कुल। आज हमने जाना कि महिलाओं को जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए, कौन से वो योगाभ्यास हैं। अब आपको बताते हैं कि कल क्या खास रहेगा हमारे इस कार्यक्रम में। स्वामी रामदेव कल महिलाओं को स्टैमिना और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताने वाले हैं। तो कल बाबा रामदेव संग सीखिए वो सुपर योग जो महिलाओं को जिंदगी की हर जंग में दिलाएंगे जी। सुबह 7:57 पर। क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात हमने की स्वामी जी, मैं और मीनाक्षी कल हम दोनों आपके साथ सेल्फ डिफेंस सीखेंगे और आधी आबादी को भी सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बदमाशों के हमले में घायल गाजियाबाद के पत्रकार की आज सुबह मौत हो गई। पूरा अपडेट आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।